गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के कॉन्सेप्ट को देखा था और साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल क्वेश्चंस को भी देखा था। अब नेक्स्ट मूव ऑन करने के लिए आपको जो क्वेश्चंस आगे मिल रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है जो कि है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम लोगों को कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में समझना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या आइटम्स को हम लोग सम्मिलित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज कॉन्सेप्ट को देखते हैं। इसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखिए, अगर सिंपल बात करें हम सीधा सीधा तौर पे, तो हमारे को कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम कर रहे हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट करते समय जो हम लोग को बातें ध्यान में रखनी है वो बेसिकली क्या क्या है कि 3 डायमेंशन में कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका चल रहा है। ठीक है, उसमें से एक हमने किया था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो उधर हमने क्या बातें की थी, जो भी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है या फिक्स एसेट्स में जो भी आउटफ्लो इनफ्लो हो रहा था उसको हम देख रहे थे। जब हम बात करेंगे सिंपल वर्ड में कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में तो हम सीधा सीधा बात है कि फाइनेंस जो है कंपनी को या जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसको फाइनेंस कहां कहां से आ रहे हैं और उससे रिलेशन में जो भी उसके इनफ्लो आउटफ्लो है वो सारे यहाँ पे बात डिस्कस करेंगे। तो हम एक बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। तो देखिए, यानी कि कंपनी जो है फंड कहां से रेज कर रही है, राइट। फंड रेजिंग के साथ साथ फंड का रीपेमेंट भी, राइट। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको फंड कहां कहां से आ सकते हैं। एक तो वो शेयर्स इशू कर सकती है, यानी कि प्रोप्राइटर का कैपिटल भी हो सकता है, या कंपनी है तो कंपनी का शेयर्स, राइट। तो इनफ्लो कहां कहां से हो सकते हैं उसको एक बार अगर ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो इशू ऑफ शेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इशू ऑफ शेयर्स। अब शेयर्स में भी इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं या प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो आएगा पैसा, ये कौन सा पैसा होगा, ये इशू प्राइस होगा। ध्यान से देखिएगा, हाँ जी, फेस वैल्यू नहीं होगा, जितने में आपने इशू किया है। अगर आपका प्रीमियम पे आ रहा है तो इंक्लूडिंग प्रीमियम, अगर आपका डिस्काउंट पे, हालांकि अब तो डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, अगर डिस्काउंट पे है तो लेस डिस्काउंट। लेट्स सपोज दैट अगर कंपनी ने 1 लाख शेयर्स जो इशू किए हैं, अगर 1,50,000 में, तो 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा आएगा, राइट। ये यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, प्लस होगा, राइट। तो इशू ऑफ शेयर। एक चीज और ध्यान में रखेंगे, अगर आपका इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंपनी अकाउंट हमने पढ़ा था, कैश के बदले अगर आपका शेयर इश्यू हो गया, लेट सपोज दैट आपने फिक्स एसेट्स परचेज किया और उसको इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया है, राइट। तो ये फिक्स एसेट्स भी परचेज हुआ है, इसमें भी कैश नहीं गया, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी आउटफ्लो में नहीं डालेंगे और ना ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपका इनफ्लो होगा, राइट। तो यहाँ पे कौन सा इश्यू ऑफ शेयर की बात कर रहे हैं, जो कि कैश में हो रहा हो या आपका चेक से या बैंक से हो रहा हो, वही, राइट। दो तीन बातें ध्यान रखना है, इशू ऑफ शेयर, कंसीडरेशन अदर देन कैश, अमाउंट कौन सा लेना है, इशू प्राइस, यानी कि जो भी आपका फेस वैल्यू है उसमें प्रीमियम इंक्लूड कर देंगे और अगर डिस्काउंट है तो वो लेस कर देंगे। साथ ही साथ आप ये ध्यान में रखना कि अगर आपका शेयर्स इशू हो रहे हैं, अगर उस पर कोई कमीशन लगता है, अंडर राइटिंग कमीशन या ब्रोकरेज लगता है, तो उस ब्रोकरेज को भी हम क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे, राइट। अगर 1.5 लाख का आपका शेयर इशू हुआ है और 5,000 आपका ब्रोकर ने ब्रोकर कमीशन ले लिया, तो माइनस 5,000 करके ही हम लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा आएगा 1,45,000। पहला टॉपिक, इशू ऑफ शेयर से आपका पैसा आएगा, राइट। जैसे इशू ऑफ शेयर होगा वैसे ही आपका ऐसा भी हो सकता है कि डिवेंचर्स भी इशू हो, राइट। हो सकता है कि नहीं हो सकते डिवेंचर्स, तो इशू ऑफ डिवेंचर्स। स्क्रीन दिख रहा है, मैंने आपसे पूछा ही नहीं,
स्क्रीन दिख रहा है, साउंड आ रहा है प्रॉपर? यस सर। ठीक है, तो इशू ऑफ डिवेंचर्स। और कहां कहां से पैसे आ सकते हैं? बैंक से लोन भी आप रेज कर सकते हैं, बैंक लोन। कौन सा लोन? लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन आपने रेज कर लिया, वहां से पैसे आ जाएंगे, राइट। और कहां से? मतलब जहां से भी फंडिंग आपका आ रहा है, मतलब फंडिंग, या तो फंडिंग अदर्स भी हम लिख सकते हैं, आप कहीं से और भी कर्ज ले सकते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के फॉर्म में, वो सारे पैसे जो आएंगे, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। तो फाइनेंस कहां से आएगा? एक तो मालिक का पैसा लग सकता है, आउटसाइडर का लग सकता है, बैंक से लोन हो सकते हैं, या कोई अदर भी आपके पास पैसे आने के सोर्स हो सकते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये पैसा आपका है नहीं, तो ये पैसा को रीपेमेंट भी करना पड़ेगा, राइट। तो इशू ऑफ शेयर्स आपने किया तो पैसा आया, रिडेम्पशंस भी कर सकते हो। हालांकि इक्विटी शेयर का तो नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन हो सकता है। तो रिडेम्पशन जैसे पेमेंट बोलते हैं ना, तो उसका एक टेक्निकल नेम है रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। समझने के पॉइंट्स को फिर से आप समझ लीजिए कि रीपेमेंट कर रहे हैं हम, रीपे टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। आपको कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था कंपनी अकाउंट में कि देखिए भैया, कि जो भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर को इशू करती है, उसको विद इन 20 ईयर्स आपको रिडीम करना कंपलसरी है, इंडिया में ये लॉ है। तो इस पे जो पैसा जाएगा उसको आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, राइट, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का रीपेमेंट है। अब पैसा इसमें जो जाएगा, अगर प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब जितना आपका पैसा जाएगा, अगर डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे कर रहे हैं तो प्रीमियम पे, राइट। चलिए, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, डिवेंचर्स का भी रिडेम्पशन आप कर सकते हो, है ना। लोन जो लिया है बैंक का, वो भी कर सकते हो, रीपेमेंट ऑफ लोन, राइट। चलिए, ये सारे आपके कैपिटल कंट्रीब्यूशंस वाले आइटम आपके माइनस हो जाएंगे, राइट। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको देखना है ये, कि आपने जो भी लोन लिया है उस पे इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा कि नहीं? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स या लोन पेड, राइट, वो भी माइनस करेंगे। देखिए, इन्वेस्टिंग में हमने जब किया था तो आपको ध्यान में होगा, हमने इंटरेस्ट डिविडेंड रिसीव्ड, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड, राइट, इंटरेस्ट पे कर दिया। अगर शेयर है तो शेयर्स पे आपने डिविडेंड दिया है, डिविडेंड पेड, राइट। अब हो सकता है ये इंटरेस्ट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में डेबिट साइड में पड़ा हो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स पड़ा हो कि नहीं पड़ा हो, राइट। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जब निकाला है आपने, तो यहाँ पे ये लेस होके आया हुआ है। तो हम जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे, तो फिर से हम अभी यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं चर्चा कर रहे हैं, इस इंटरेस्ट को कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको ला के इसको कहाँ पे लेस करना है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, राइट। सेम लाइक दैट, जैसे हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पढ़ा था, तो आपको याद होगा, कल मैंने बताया भी था आपको कि वहां पे इंटरेस्ट डिविडेंड जो रिसीव हो रहा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में पड़ा हुआ है, तो उसको वहां पे अगर नेट प्रॉफिट में इंक्लूडेड है तो वहां से हम लेस कर रहे थे, और ऐड कहां पे आके कर रहे थे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो सेम लाइक जो हमने जो फंडिंग रेज किया है उस पे जो हमको इंटरेस्ट देना है, या हमारे पास जो शेयर कैपिटल हमने इश्यू किया उस पे जो हमको डिविडेंड पे करना है, ऑलरेडी वो पीएल अकाउंट में या पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंक्लूडेड होगा। तो वहां पे जाके हम जाके पहले एड बैक करेंगे, क्योंकि हमको अलग घर बनाना है, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी इनफ्लो आउटफ्लो हैं वो एक हेड में डालना है। तो हमारे पास ये सारा आइटम रहेगा, बस इतना ही सारे आइटम रहेंगे हमारे पास, राइट। रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। इशू ऑफ शेयर्स, कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू प्राइस पे हमारे पास इनफ्लो आएगा। अगर हमने डिवेंचर इशू किया है उससे पैसा आएगा, बैंक से लोन लिया है उससे पैसा आएगा, अदर कोई भी लॉन्ग टर्म फंडिंग हमने की है वो सारे से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हमारे को इनफ्लो आएगा, राइट।
फिर हमारा रीपेमेंट जो होगा वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रीपेमेंट ऑफ लोन, उसके साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन लोन पेड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड डिविडेंड पेड, राइट। देखिए यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे नहीं आएगा, वो जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ेंगे वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या बात कर रहा है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड। ठीक है जी, इतना बात समझ में आता है। एक एग्जांपल देख यस लेते सर। हैं। ऊपर जो आपके बुक का ही एग्जांपल है जहां से आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है, सॉरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर हाँ 27, यहाँ पे हेडिंग भी बना हुआ है, देखिए ध्यान से, राइट। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नाम ही है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, मतलब आपने जहां जहां से फंड रेज किया है उसके बारे में बताओ। बहुत छोटा एग्जांपल है, देख भी लेते हैं, इससे बहुत आपको पता भी चल जाएगा सारी बातें। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट। चलिए क्या कहता है, हमारे पास 2018 का डाटा है और 2017 का डाटा है, राइट। तो ये प्रीवियस ईयर हो गया और ये करंट ईयर ही हो गया। क्या कहता है, आपके पास 2017 में इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख था, अभी 8 लाख है, तो 2 लाख का डिफरेंस है। अब 2 लाख इशू हुआ होगा, एडजस्टमेंट भी है, तो देखते हैं क्या बात आ रही होगी। फिर कहता है 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख का था, अभी नहीं है, इसका मतलब आपने पेमेंट किया होगा। 14% डिवेंचर्स था ही नहीं, अभी है, इसका मतलब आपने डिवेंचर्स भी इशू किया होगा। इसके अलावा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इक्विटी शेयर वेयर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 15%, राइट। यानी कि जो भी शेयर्स आपका 2 लाख इशू हुआ है उस पर प्रीमियम भी 15% आया होगा, तो 15%, 2 लाख का 15%, 30,000, राइट। तो हम जब भी आप लिखेंगे तो आप 2,30,000 लिखेंगे। और भी देखते हैं क्या क्या। 12% प्रेफरेंस शेयर वेयर रिडीम एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी कि रिडम्पशन जो ये हुआ है 2 लाख का, ये भी 2 लाख प्लस 10,000, ठीक है। चलिए 14% डिवेंचर वेयर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 1%, ये 1 लाख का जो डिवेंचर्स आया है उस पे 1% डिस्काउंट है, तो 1,000 रुपया आपका डिस्काउंट चला गया, मतलब 99,000 ही आया है, राइट। डिविडेंड पेड ऑन ओल्ड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो ये डिविडेंड पेड है 24,000। इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, ये भी दिया हुआ है आपको। चलिए, अंडर राइटिंग कमीशन ऑफ इक्विटी शेयर 10,000, मैंने बोला ना आपको कोई कमीशन होगा, तो ये 10,000 जाके कहाँ पे घट जाएगा, यहाँ पे 10,000 लेस कर देंगे। चलिए कितना होता है, 2,30, 2,20। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, है ना। 18 का है 1,20,000 और 17 का है, इसमें दिया हुआ है 90,000, राइट, ठीक है। तो डिविडेंड जो है उसका अभी सिंपल वर्ड ये समझ लो कि डिविडेंड का कैसे पेमेंट होता है। तो पिछले साल वाला जो प्रपोज होगा, मतलब प्रस्ताव किया जाएगा, वो इस साल पे होगा और इस साल वाला अगले साल पे होगा। तो पेमेंट में आपको कंफ्यूजन ना हो कि 18 वाला का पेमेंट 19 में होगा और 17 वाला का पेमेंट 18 में होगा। तो हमको केवल पेड वर्ड का इस्तेमाल करना है, तो 90,000 वाला को लेस करेंगे 1,20,000 वाला। लगभग मैंने सारी बातें डिस्कस कर दी, एक बार देख लेते हैं हम लोग क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए, इक्विटी शेयर्स का इशू 2 लाख प्लस इक्विटी सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 माइनस अंडर राइटिंग कमीशन, आपके पास इनफ्लो में आ गया। प्रेफरेंस शेयर रिडीम जो हुआ है 5% प्रीमियम पे हुआ है, 2 लाख प्लस 10,000, 2,10,000 माइनस में। ये लोग थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अजीब करते हैं, आप ऐसा करिए प्लस वाले को एक जगह, माइनस वाले को एक जगह। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स 1 लाख माइनस 1,000, 99,000। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, लिखा हुआ है ना यहाँ पे। देखो यहाँ से ध्यान से 19,000 को ही पे किया गया है, 1,20,000 को नहीं किया गया। अभी इस क्वेश्चन के बाद हम थोड़ा सा वो भी टॉपिक डिस्कस कर ही देते हैं, राइट। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर, राइट, 24,000 माइनस इंटरेस्ट पेड, राइट। जो भी प्लस माइनस करने के बाद निगेटिव फिगर आ गया, इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट पेड और सॉरी नेट कैश यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ड्यूरिंग द ईयर 2018 में आपने 90,000 का आउटफ्लो ही कर दिया है नेट में, राइट, ठीक है। चलिए
अब यस सवाल सर। ये आता है कि आपका प्रपोज डिविडेंड के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, क्या ये चिड़िया का नाम है। अब देखिए यहाँ पे नोट्स पे भी लिखा हुआ है, प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर इंडेड प्रीवियस ईयर दैट इज 31 मार्च 2017 इज डिक्लेयर्ड अप्रूव्ड इन 31 मार्च 2018। हियर इट विल बी एडेड बैक टू नेट प्रॉफिट एंड डिटरमाइनिंग टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स। राइट राइट राइट, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये आपका प्रपोज डिविडेंड फॉर करंट ईयर फॉर 31 मार्च 2018 विल बी डिक्लेयर अप्रूव्ड इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये कैसे होता है, ये देखिए थोड़ा सा डिविडेंड का थोड़ा सा लोचा रहता है कि देखिए डिविडेंड में क्या होता है। अब इसके लिए थोड़ा सा थोड़ा सा बेसिक बात अगर आपको पता होगा तभी जाके ये बात बनेगी। देखिए जी, अगर हम कंपनी की बात करें, कंपनी का स्ट्रक्चर ही कैसा होता है, ध्यान से, कंपनी अकाउंट हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, राइट। कंपनी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कंपनी कंपनी एक आर्टिफिशियल जो पर्सन है, जो कि क्रिएशन बाय लॉ होता है, जिसमें इसके ऑनर जो हैं उसको हम बोलते हैं शेयर्स होल्डर। ये कौन होते हैं, कंपनी के ओनर, राइट। लेकिन अगर मान लेते एक कंपनी में जैसे रिलायंस है, इसमें 4 करोड़ शेयर होल्डर है, तो 4 करोड़ लोग मालिक है ना। तो यहाँ तो एक खोपड़ी का से 2 खोपड़ी होता है तो बिजनेस डिसीजन लेने में दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे 4 करोड़ लोग हैं, 4 करोड़ लोग क्या एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, सवाल ही नहीं उठता है। तो बिजनेस चलेगा कैसे। तो कंपनी के डे टू डे एक्टिविटी को करने के लिए ये शेयर होल्डर आपस में एक बंदे को फाइंड कर लेते हैं जिसका नाम है डायरेक्टर, राइट। ये डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, या ये कंपनी के शेयर होल्डर में से कुछ पर्सन हो सकते हैं आउट ऑफ दीज, इसी में से लोग। जैसे आप, हम रिलायंस की बात कर रहे हैं, रिलायंस कंपनी है, राइट। तो रिलायंस के आपने बारे में सुना होगा कि मुकेश अंबानी डायरेक्टर है, ठीक है जी। तो मुकेश अंबानी शेयर होल्डर भी है और मुकेश अंबानी डायरेक्टर भी है, राइट। एक ये पर्सन। अब कंपनी ने बहुत सारा काम किया इस साल। अब कंपनी का क्या हो रहा है कि आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया, है ना जी। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना तो बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट जो हुआ वो शेयर होल्डर को दिया जाएगा। तो इसका प्रोसीजर जो होता है वो क्या होता है, कंपनी का जब भी बुक्स फाइनल होता है उसके बाद जो भी प्रॉफिट डिसाइड होता है या डिक्लेयर्ड होता है एज पर रिकॉर्ड, जो कि ऑडिट पे होता है, राइट। तो डायरेक्टर लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि चलो भाई इस साल जो है, डायरेक्टर कहता है कि कंपनी जो है 5 लाख रुपया डिविडेंड देगी, किसको, शेयर होल्डर को, 5 lakhs डिविडेंड टू शेयर होल्डर, राइट। अब डायरेक्टर जो है क्या डायरेक्टली निकाल के पैसा ये शेयर होल्डर को दे सकता है, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि शेयर होल्डर जो है वो एब्सोल्यूट ऑनर है कंपनी का। वो बोलता है पैसा मेरा, तू बताएगा हमको। ये जो शेयर होल्डर है, यहाँ पे बहुत सारे 4 करोड़ लोग जो बैठे हुए हैं, राइट। ये 4 करोड़ लोग जो है वो कहते हैं कि मुकेश अंबानी आप अकेले मालिक थोड़ी हो, हम भी मालिक हैं। कंपनी का पैसा शेयर होल्डर को बटेगा कि नहीं बटेगा, ये हम भी तो राइट रखते, राइट। तो एब्सोल्युटली लॉ ने इनको पावर दिया है कि डायरेक्टर जो डिविडेंड जो देने की जो घोषणा करेंगे, ये केवल घोषणा कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टर जो है डिविडेंड को प्रपोज कर सकते हैं, प्रपोज करेंगे। कहाँ पे, अब डायरेक्टर है तो मान लेते हैं 2 4 5 डायरेक्टर हो सकते हैं, तो डायरेक्टर की मीटिंग होती है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टर मीटिंग या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में ये लोग डिविडेंड को प्रपोज करते हैं, राइट। जब कंपनी के शेयर होल्डर की मीटिंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, या ईजीएम जो भी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इस मीटिंग में शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, ऑनलाइन भी हो सकता है, पोस्टल बैलेट से भी हो सकता है। तो उसमें मीटिंग में एजेंडा आता है कि डायरेक्टर ने 5 लाख रुपया डिविडेंड डिक्लेयर्ड किया है। तो अगर एजीएम में जाके ये शेयर होल्डर लोग इसको अप्रूव कर देते हैं कि ओके डन, तब तो ये पेमेंट हो जाएगा। अगर ये शेयर होल्डर बोलता है नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, राइट, तो नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा भाई, कोई बात नहीं। इसीलिए जब बैलेंस शीट या पीएल अकाउंट जब बनेगा, तो मान लेते हैं आपके एग्जांपल में ही था 2017 वाला, तो 2017 में जो डिविडेंड प्रपोज हुआ है, जाहिर सी बात है
प्रपोजल हुआ होगा तो 17 में तो पे होगा ही नहीं, क्योंकि 17 के बाद 2018 में ये मीटिंग होगा और यहाँ पे अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। नहीं क्वेश्चन कुछ बोलता है तो मान लेते हैं कि जो भी प्रपोजल हुआ है वो यहाँ पे अप्रूव हो गया, तो जाहिर सी बात है 2017 वाला डिविडेंड 18 में पे होगा और 2018 वाला कहाँ पे होगा, 2019 में। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया। इसके पीछे की कहानी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की कि कैसे एक कंपनी वर्क करती है। राइट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि आपका जो डिविडेंड था, यहाँ पे मैंने पहले भी बताया भी था आपको कि प्रपोज डिविडेंड, देखो ये वर्ड देखिए, प्रपोज डिविडेंड। तो डिविडेंड प्रपोजल किसने किया होगा, ऑब्वियसली बात है डायरेक्टर ने किया होगा। 31/3/18 को जो प्रपोजल हुआ है 1,20,000, ये जाहिर सी बात है 2019 में ही पे होगा। तो 2019 में जब पे होगा तो पैसा तो जाएगा नहीं 18 में, तो 18 में तो लेस कर ही नहीं सकते। लेकिन हाँ 2017 में जो प्रपोज हुआ होगा, क्वेश्चन ये बट कुछ भी नहीं बोल रहा है 90,000, तो ये तो मान के चलेंगे 2018 में आपका पे हो गया होगा। इसीलिए यहाँ पे आपको जो डिविडेंड जो है इक्विटी शेयर्स का जो पे हो रहा है 90,000, देखिए यहाँ पे ये 2017 वाला ही आपको पे हो रहा है। 2018 वाला 1,20,000, जब 2019 का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां पे होगा। कुछ आइडिया लगा सर? हाँ जी, यस सर। ठीक है। तो आई थिंक इसलिए ये छोटे छोटे टॉपिक को मैंने पहले ले लिया कि आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत कम कंटेंट है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट कम है। राइट, अब अगर ये इसके ऊपर 27, 28 या 29, 30 से पहले जो भी आप काम कर लेंगे, इसके बाद महाकुंभ स्टार्ट करेंगे हम, जो कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। उसमें बहुत सारे चीज को देखना समझना है। तो पहले आपसे कि आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैंने कराया और आपके उसके साथ ही साथ मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी कराया, तो दोनों को आपने करा दिया है। इसके ऊपर पहले एग्जांपल आज कर लीजिए, फिर हम कल कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट मेथड भी है, इनडायरेक्ट मेथड भी है, वो सारी बातों को डिस्कस करेंगे। आज के लिए आई यस थिंक सर। इतना सारा काफी है आपके लिए। आप क्वेश्चंस को करिए, ठीक है जी। यस सर। चलिए, ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।